सब ने मेरी राम राम, जय हमारी संस्कृति, जय हमारे गांव। मैं सुविक्की हरियाणवी, इस चैनल का होस्ट है थारा दोस्त। हमारे घर कुछ पंजाब के भाई खड़े हैं। मेरे दस का राम राम कर दो जी सारे। राम 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 राम। जो बोले सो निहाल। एक बात बताओ, 6 तारीख का जो दिया गया है भारत बंद, उसके बारे में क्या कहना? उसके बारे में हम हमारे साथी पंजाब में जा रहे हैं। पंजाब में जाके पूरे जोरदार सारे रोड जाम करेंगे और चक्का जाम करेंगे, पटरियां भी जाम करेंगे, रेल भी जाम करेंगे। सिर्फ 3 घंटे का? हाँ जी, 12 बजे से लेके 3 बजे तक, 12 से 3 तक सिर्फ 3 घंटे का जाम रहेगा। शांतिपूर्ण जाम रहेगा, क्योंकि पहले भी जो था एक 26 तारीख का जो इंसिडेंट होया है, उस तय बहुत कुछ सीखा है कि भाई हमारे साथ धोखा भी हो सका है। लेकिन बार बार धोखा खाने के बावजूद भी ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन ने 28 तारीख की रात जो था एक संजीवनी का काम कराया था। जो राकेश टिकैत जी के जो आंसू थे, जो भावुक जो उनका एक मैसेज गया था पूरी जनता के लिए, वो इस आंदोलन के लिए संजीवनी का काम किया था। उसके बारे में आप क्या कहोगे? देखो जी, जो अपना ਜਦੋਂ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਤੱਕ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਐਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ, ਜਾਤ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਸਕਣ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਐਵੇਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ संपूर्ण सफल हो जाएंगे। पर जैसे 28 तारीख आती है ना, तो जैसे पता चलता है 28 तारीख को यहाँ पर माहौल बहुत सख्त हो गया था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे ऐसे लग रहा था कि यार सारा काम खराब हो गया। तो जैसे ही वहाँ से हमें कैद की तरफ से मैसेज आता है, वहाँ पर जब वो डटे हुए थे वहाँ पर, जैसे पुलिस जाती वहाँ पर और उनका जो बयान आता है कि हम यहीं पर रहेंगे, चाहे हमें गोली मार दीजिए, बिल्कुल, लेकिन हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। हम किसानों के लिए आए हैं और किसानों के लिए मरेंगे भी। अगर ये काले कानून वापस होंगे तो हम चले जाएंगे, नहीं तो बिल्कुल भी यहाँ से नहीं हटेंगे। और जब वो भावुक हुए कि हरियाणा के लोग, हमारे गांव के लोग हमारे लिए खाना लेकर आएंगे और वही हम खाएंगे, तो उनका जो भावुक होकर जो उन्होंने अपना बयान दिया, लोगों को अपना मैसेज पहुंचाया, तो हरियाणा के काफ़ी लोग जो उनके समर्थन में आए, हरियाणा के और यूपी के, हाँ हरियाणा और यूपी के, बिल्कुल यूपी के भी। तो ऐसे क्या हुआ कि उसने जो जा रहा था हाथ में से, जो अपना जो सारा आंदोलन जा रहा था, तो उसमें एक जान भर दी उसने, जान भर दी। जो वो उनके जो टीयर थे, जो उनके आंसू थे, जो उनकी आंखों से निकले हैं, वो हरी संजीवनी की तरह उसने काम किया। वही मैं कह रहा हूँ भाई, जो टिकैत जी के आंसू थे वो एक संजीवनी बनकर उभरे थे। और ये जो है अब सरकार के हाथ से निकल चुकी है बात। बेशक इंटरनेट बंद हो जाओ, बेशक आड़े की लाइट कट जाओ, बेशक पानी बंद हो जाओ, हरियाणा की खाप पंचायत आगे आ गई हैं। बिल्कुल जो आंदोलन जिसा पहला उठ रहा था, उस तक डबल जोर शोर से और जोश के साथ हमारे सारे जो हैं पंजाब के भाई भी और हमारे हरियाणा के भाई भी इस आंदोलन में लग रहे हैं। हम ये प्रधानमंत्री से तो कुछ भी नहीं मांगते। ये जितने किसान बैठे हैं, हम कुछ नहीं मांगने आए। वो जो मेरे ढिड में गया है राशन, उसको तो ना निकाले। वो जो 3 कानून आंदा, मैं तुम्हारी डबल कमाई कर दिया। हम डबल कमाई नहीं लेते, हम सिंगल ही लेते हैं। बस एक ही हमारी बात है, जो हमने वो दे रहा ना, हम लेना नहीं चाहते, तो हम घर में चले जाते हैं। यही है बात साड़ी, और तो मांगी कोई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार कह रही है कि भाई ये जो कानून आ जाएंगे तो तुम्हारी कमाई डबल हो जाएगी। तो कह रहे भाई हम सिंगल तो छोड़ दो, तुम तो सिंगल घोषण पर लग रहे हो, डबल की बात तो अलग होगी। सही कहा है ना जी? हाँ जी। बात ऐसी है भी, हमें जहाँ आए हुए कुछ 70 दिन हो गए हैं लगभग। हाँ 70 दिन हो गए। 70 दिन हो गए, दिल्ली की सड़कों पर है। हम परिवार छोड़कर आए हैं, बच्चे छोड़कर आए हैं। हमें कुछ जहाँ आने का कोई शौक़ नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री ने 3 कानून पास किए हैं, वो कल किसान के विरोध में नहीं है, वो किसी व्यापारी के विरोध में नहीं है, वो किसी मजदूर के विरोध में नहीं है। वो जो इंसान 2 टाइम 2 वक्त की रोटी खाता है, उस सब इंसान के विरोध में कानून है। जैसे आज आटे का भाव 25 रुपये किलो है, 25-30 रुपये किलो है।
अगर ये कानून पास लागू हो जाते हैं तो आटे का भाव जो है 100-150 रुपये किलो 100 से ऊपर हो जाए, 150 ठीक है। इसलिए इस जो एक किसान आंदोलन था पहले, अब ये जन आंदोलन हो गया। हमको सभी ने साथ दिया, मुलाजिम ने साथ दिया, वकीलों ने साथ दिया है, जो हमारा पढ़ा लिखा वर्ग है उसने साथ दिया है, ठीक है। तो हम पिछले 60-70 दिन से शांतिपूर्ण ढंग से जो आंदोलन कर रहे हैं, पर मोदी सरकार को सबसे ज़्यादा तकलीफ इसी बात की है कि ये आंदोलन जो शांतिपूर्वक कैसे चल रहा है, क्योंकि ये आंदोलन पंजाब से चला था और हरियाणा आया, हरियाणा में दिल्ली आया, पूरे इंडिया में हो गया, आज ये पूरे वर्ल्ड में चर्चा का विषय बना हुआ है। बिल्कुल चर्चा का विषय बना है। ठीक है। तो मोदी सरकार को सबसे ज़्यादा तकलीफ इसी बात की, ये आंदोलन शांतिपूर्वक और डिसिप्लिन में क्यों चल रहा है। इसीलिए उसने 26 जनवरी को, जो 26 जनवरी को हमें ट्रैक्टर पेड़ निकाला था, हमको जो रास्ते लोड किए गए, प्रमोट किए गए, हम उसी रास्ते पर जा रहे थे, पर मोदी सरकार ने जानबूझकर और हमारे साथी जो भोले बाले थे उसको प्रवाह कर उसने उसको लाल किले पर मोड़ दिया। और हैरानी की बात यह है, जहाँ कभी मक्खी या परिंदा पर नहीं मार सकता, वो भी 26 जनवरी का दिन, उस दिन लाल किले पर यह लोग कैसे चले गए, कैसे चले गए। देश की सुरक्षा इतना बड़ा जो है इशू है कि ऐसे तो फिर कोई भी आके पाकिस्तान का झंडा भी लगा देगा। देश की जनता क्या कर रही है, वहाँ पे जो पुलिस वाले खड़े थे वो क्या कर रही थी, ठीक है। तो भाई जयकारे लगा दो, जयकारे लगा दो। बोले सब ने मेरी राम राम भाई, सब ने।